144 साल बाद आए इस महाकुंभ में राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। विपक्षी दल बीजेपी के कामों में नए नुस्खे निकालने का काम कर रहे हैं। हाल ही में आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी संगम में डुबकी लगाकर बीजेपी पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूं कि सरकार की महाकुंभ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। लोगों को जाने अनजाने में असुविधाएं झेलनी पड़ रही हैं, ये ठीक नहीं है। तो वहीं अखिलेश यादव की तर्ज पर अब कांग्रेस ने भी महाकुंभ पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के किस बड़े लीडर ने अब योगी की व्यवस्थाओं पर तगड़े सवाल उठाए हैं। महाकुंभ को लेकर कांग्रेस अचानक सक्रिय क्यों हो गई? क्या कांग्रेस भाजपा की योगी सरकार पर सवाल उठाकर दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में कुछ नया करने के मूड में है? और अचानक क्यों कांग्रेस ने देश में गरीबी के मुद्दे को दोबारा हवा दी है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब बीजेपी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के महू में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली के दौरान भाजपा पर जमकर हमला किया है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। मल्लिका के इस तंज ने बीजेपी वालों के दिल में आग लगा दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही में महाकुंभ में डुबकी लगाने यानी स्नान करने के कटाक्ष के रूप में भी देखा जा रहा है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर गंभीर सवाल उठा रहे थे तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनौती दी है और महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन पर कांग्रेस द्वारा की गई टिप्पणी पर अपना कड़ा विरोध भी जताया है। अमित शाह ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में परिवार समेत आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई साधु संत भी मौजूद रहे थे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी स्नान करके जा चुके हैं। वहीं आगामी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज पहुंचकर स्नान करेंगे। इसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी नेताओं में गंगा में डुबकी लगाने की होड़ लगी है। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, लेकिन मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। साथ ही उन्होंने बीजेपी आरएसएस के लोगों को देशद्रोही करार दिया है और कहा कि कांग्रेस धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस तीखी बयानबाजियों के बीच अब अपना कौन सा पासा फेंकेगी, क्योंकि इस समय बयानों का आना लाजमी है। क्योंकि जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर पर है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अहम सीट मिल्कीपुर विधानसभा में भी उपचुनाव होना है और महाकुंभ में इन्हीं विधानसभा चुनाव की झलक तमाम तरह के बड़े बड़े बयानों के साथ देखी भी जा रही है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।